अगली बड़ी खबर का आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9:25 पर भोपाल आएंगे और पीएम मध्य प्रदेश को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। आपको बता दें कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से ट्रेन को दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री रवाना करेंगे और उनके दौरे के चलते रानी कमलापति स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 यात्रियों के लिए बंद रहेगा। टिकट काउंटर भी नहीं खुलेगा और इसके अलावा पीएम कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी शामिल होंगे। और इस बीच बीजेपी ने रोड शो, पुष्प वर्षा और भव्य स्वागत का कार्यक्रम जो तय किया था उसे रद्द कर दिया है। दरअसल इंदौर में जो बावड़ी हादसा हुआ, इंदौर में हुई इस दुर्घटना के चलते यह फैसला लिया गया। वहीं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और 3 तस्वीरें साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, आज का जो कार्यक्रम है लगभग 9:25 पर प्रधानमंत्री यहां भोपाल पहुंचेंगे। पहले आज के सबसे पहले कार्यक्रम की बात करें तो सबसे पहला कार्यक्रम क्या होगा? रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे प्रधानमंत्री? देखिए, अगर सबसे पहले प्रोग्राम की बात करूं तो जैसे ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जब वो पहुंचेंगे तो सबसे पहले जो सेना का कार्यक्रम यानी कमांडर कॉन्फ्रेंस है उसमें वो पहुंचेंगे। लाल परेड ग्राउंड पर हेलीपैड पर उतरेंगे और वहां से वो इस कॉन्फ्रेंस यानी जो कन्वेंशन सेंटर कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में ये कार्यक्रम रखा गया, जिसमें तीनों सेना अध्यक्ष, इसके अलावा सीडीएस जो मौजूद हैं, उसके अलावा सेना के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस यहाँ राजधानी भोपाल में आयोजित की जा रही है। ये पहला मौका है कि जब दिल्ली के बाहर ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। इसमें पहले से ही देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद है और पहले दिन जिस तरीके से सीडीएस का संबोधन हुआ और दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन हुआ और आज उसका समापन समारोह, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि 2 दिन से लगातार जो चर्चाएं हो रही हैं उसको आज अंतिम रूप जो है इन चर्चाओं को दिया जाना है। सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर बात करें तो जिस तरीके से सेना को आत्मनिर्भर किस तरीके से बनाना है। अभी कई उपकरणों के मामलों में देखें, अगर हम हथियारों के मामले में देखें तो हम दूसरे देशों से हथियार सप्लाई करते हैं, लेकिन अब ये प्लान है कि मध्य प्रदेश की धरती पर ये पूरा प्लान तैयार हो रहा है कि किस तरीके से सेना को आत्मनिर्भर बनाया जाए। सबसे महत्वपूर्ण ये विषय है। उसके साथ ही अग्निवीर योजना जो चल रही है उसमें आगे किस तरह की रणनीति रहने वाली है। सेना कि जो तीनों प्रमुख हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा सीडीएस जो है अनिल चौहान वो भी यहाँ मौजूद है। उसके बाद लगभग 3:15 के आसपास प्रधानमंत्री बाय रोड यानी कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर से रानी कमलापति मार्ग जो स्टेशन है वो उससे सड़क मार्ग के माध्यम से वहां पहुंचेंगे। 3:30 तक यानी लगभग 15 मिनट के आसपास तक वो वहां पर मौजूद रहेंगे और जो वंदे भारत ट्रेन है, मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन जो राजधानी भोपाल से लेकर देश की राजधानी तक दिल्ली तक चलाई जानी है, उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस दौरान कई विद्यार्थी जो हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे, उनसे भी बातचीत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और 3:30 के आसपास वो यहां से बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे बाय रोड और उसके बाद जो हेलीकॉप्टर है उसके माध्यम से स्टेट हैंगर और स्टेट हैंगर से दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। तो लगभग 7 घंटे के आसपास जो प्रधानमंत्री हैं वो आज राजधानी में रहने वाले हैं। और जिस तरीके से कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर से लेकर अगर बात करें रानी कमलापति तक लगभग 7 से 8 किलोमीटर लंबा जो रोड है उस पर वो बाय रोड जाने वाले हैं। और इस दौरान मध्य प्रदेश बीजेपी ने कई तैयारियां कर रखी थी कि जगह जगह कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे, लेकिन जिस तरीके से इंदौर में जो हादसा पेश आया है उसके बाद अब मध्य प्रदेश बीजेपी ने इस पूरे स्वागत के कार्यक्रम को रद्द कर दिया और एक सामान्य तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशाभाऊ प्रोटोकॉल है, मुख्यमंत्री वहां पर जाएंगे और प्रधानमंत्री आ रहे हैं शैलेंद्र, तो मुख्यमंत्री को अगवानी के लिए जाना होगा। ये एक प्रोटोकॉल भी है और इस विषय को लेकर भी आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे और इस पर ज्यादा जानकारी से अपने दर्शकों को हम रूबरू कराते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए शैलेंद्र। और बढ़ते आगे, और आज से मध्य प्रदेश में सभी जो शराब के अहाते हैं उन्हें बंद कर दिया गया है और साथ साथ जो बार शॉप्स हैं वो भी बंद हो गई हैं। प्रदेश में इनकी संख्या 2611 है और प्रदेश में आधी रात से नई शराब नीति लागू हो चुकी है। इसके तहत जो नई शराब नीति पिछले दिनों कैबिनेट ने मंजूर की थी, इसके तहत सभी जो अहाते हैं, बार शॉप्स हैं, ये सब बंद रहेंगी। साथ ही शराब की दुकानों पर बैठकर
कोई शराब नहीं पी सकेगा। ये कानूनी कार्रवाई के दायरे में लाएगा अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो। धार्मिक संस्थान, गर्ल्स हॉस्टल, शैक्षणिक संस्थानों के आसपास शराब की दुकानों का दायरा बढ़ाकर 100 मीटर कर दिया गया है। इससे करीब 200 दुकानें प्रभावित हुई हैं और अब शराब पीकर वाहन चलाने वालों का लाइसेंस कैंसिल होगा। ध्यान रखें, ये सभी प्रावधान सरकार ने नई शराब नीति में किए हैं। शराब की खपत को कम करने के साथ साथ ये लोगों को शराब से दूर करने की नीयत से सरकार ने ये फैसला लिया है। और उज्जैन से इस वक्त की बड़ी खबर, महाकाल मंदिर के गर्भगृह में दर्शन के लिए 3 से 10 अप्रैल तक आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि 3 से 10 अप्रैल तक गर्भगृह बंद रखा जाएगा। उज्जैन में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन होना है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर आएंगे, दर्शनार्थी आएंगे। ऐसे में यह निर्णय मंदिर समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर ने संयुक्त रूप से लिया है। महाकाल मंदिर में 3 से 10 अप्रैल तक दर्शन नहीं हो सकेंगे। तो अगर बाबा के दर्शन के लिए आपको जाना है तो 3 से पहले और 10 के बाद के कार्यक्रम आप तय करें। और मंदिर समिति अध्यक्ष और कलेक्टर ने मिलकर यह फैसला लिया है, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे और व्यवस्था हो सकती है। ऐसे में अभी दर्शन की सुविधा नहीं होगी। बाबा के दर्शन अभी 3 से 10 तारीख तक नहीं हो सकते। 3 से 10 अप्रैल दर्शन बंद रखा गया है। उज्जैन में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन होना है, जिसके चलते बड़ी संख्या में दर्शनार्थी यहां आ सकते हैं। ये फैसला लिया गया है। मंदिर समिति और अध्यक्ष जिला कलेक्टर ने मिलकर यह फैसला लिया है। और सिंधु महासभा में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा भारत को जोड़ना होगा। मोहन भागवत ने विभाजन को कृत्रिम बताया और कहा कि आप तैयार रहिए। क्या होगा कैसे होगा मैं नहीं जानता, लेकिन अखंड भारत एक सच है। रहिए, कैसे होगा क्या होगा मैं नहीं जानता। मेरे कहने का कतई ये मतलब नहीं है कि भारत आक्रमण करे पाकिस्तान पर, गलत बात है। हम उस संस्कृति से नहीं है जो किसी पर आक्रमण करती है। हम उस संस्कृति से है जिसने जी जान से मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी रक्षा तो की है। वो तो हम करते हैं, करेंगे, लेकिन हम आक्रमणकारी नहीं है। लेकिन लोगों के ही मन में आएगा, हो जाएगा, जैसे भी होना है। सत्यमेव जयते का देश है, अखंड भारत सत्य है, खंडित भारत दुस्वप्न है, जो अभी धीरे धीरे जा रहा है। वैसे वैसे एक उत्साह का संचार हो रहा है, होगा। उस समय वहां से अपने भारत को साथ लेकर जो आए, उनको ये काम करना पड़ेगा, वहां फिर से उस भारत को बसाना पड़ेगा। भारत से ही भारत में आप आए, सारा भारत अपना है। और जबलपुर में विश्व हिंदू परिषद की गदा यात्रा के दौरान एक मुस्लिम युवक ने हिंदू धर्म अपनाया। धर्म परिवर्तन कर सज्जाद खान रोमी ठाकुर बन गए और अयोध्या से हनुमानगढ़ी से आए महंत राजूदास महाराज ने तिलक लगाकर भगवा शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया, रोमी ठाकुर नाम दिया। इस अवसर पर संत राजूदास महाराज ने मंच से कहा कि लोग घर वापसी कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन करने वाले रोमी ठाकुर ने बताया कि वो 2016 से ही धर्म परिवर्तन करना चाहते थे और उनके मन में हिंदू धर्म के प्रति आस्था है। कई बार वो महाकाल मंदिर भी जा चुके हैं। रोमी ठाकुर आज उनका नाम रखा गया है। रोमी ठाकुर आज उनका नाम रखकर सनातन, जो सदैव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया विश्व बंधुत्व के साथ कार्य करती है, काम करती है और पूरे विश्व को हिंदू राष्ट्र बनाना है, यह परिकल्पना है। और सनातन के प्रति हाव भाव और झुकाव सभी व्यक्ति का है। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति सनातनी हिंदू था, हिंदू है और हिंदू रहेगा। मैंने क्यों कहा, इस चीज को लेकर बहुत लोग को तकलीफ भी हो गई कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भारत में कुछ आक्रांता आए जो तलवार के बल पर लोगों को सलवार पहना दिया।
जो धन के लालच देकर लोगों का धर्मांतरण किया, लेकिन धीरे धीरे लोगों के अंदर जागृति आ रही है, लोग घर वापसी कर रहे हैं। हमको सनातन पसंद है, शुरू से मतलब पसंद रहा, और हम दर्शन के लिए महाकाल भी जा चुके बहुत सी बार, तो हमको उनसे लगाव, इसलिए हम सनातन धर्म में आ गए। कब से आपका रुझान हुआ हिंदू धर्म की तरफ? 2016 से ही था, मगर कोई वो नहीं मिला, आज मिला मौका तो हमने। आपके परिवार से या जानने वाले में तो कोई हिंदू धर्म में आया है? नहीं, हमारे इसमें परिवार में कोई है ही नहीं, माता पिता कोई नहीं है। रिश्तेदारों से कोई जिक्र किया या कोई कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया, हम खुद से। करेंगे कि वो लोग भी बाकी आ जाए, बाकी लोग भी, और कुछ है ही नहीं तो कौन आएगा? बाकी मुसलमानों को आप अपील करेंगे कि वो भी हिंदू धर्म में आए आपकी तरफ? अब देखो, ऐसा तो हम किसी को बोल नहीं सकते, मगर हाँ, जिसकी जो इच्छा है वो आ सकता है। और एमपी गजब है, यहाँ की परंपराएं गजब है। ऐसी ही एक अनूठी परंपरा रतलाम में है, जहां पर चिकलाना गांव में दशमी के दिन दशानन की नाक काटी जाती है। और बताया ही जा रहा है कि यह परंपरा 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जिसमें राम दल रावण दल के बीच एक वाक युद्ध होता है और इसके बाद भाले से रावण की नाक काटने का एक प्रतीकात्मक रस्म अदा की जाती है। और यह अनोखी परंपरा बड़ी संख्या में देखने के लिए लोग यहां पर पहुंचते हैं। आप सभी से निवेदन है कि अशांति मत करो, आप बैठ जाओ, सब देखने आएगा, माता बहनों को नजर नहीं आ रहा, आप सब नीचे बैठ जाओ, सब खड़े हो गए आप। और मरिया में मां बिरासनी का जवारा जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और इस दौरान भक्त सिर पर जवारा कलश लेकर निकले और इसका विसर्जन किया। जुलूस में मां काली के साथ ही 9 देवियों के रूप में भक्तों को देखकर लोग भाव विभोर हुए। जवारा यात्रा में निकाली गई, बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल हुए और जवारा विसर्जन के दौरान बड़ा जनसैलाब सड़कों पर दिखाई दिया और अलग अलग रूप धारण कर झांकियों में लोग शामिल हुए, जो आकर्षण का केंद्र रही। और जवारा विसर्जन में जनसैलाब बड़ी संख्या में उमड़ा और विसर्जन के लिए पहुंचे लोग। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये जवारा विसर्जन के लिए निकले लोग हैं और एक आकर्षक, एक अद्भुत नज़ारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में लोग निकले थे जवारा विसर्जन के लिए। दरअसल ये परंपरा है जवारा विसर्जन की, जो 9 दिन देवी की उपासना के दौरान जो बोए जाते हैं उसके विसर्जन का ये कार्यक्रम। मंडला में श्रद्धा और भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। यहां रामनगर के नजदीक चौगान की मढ़िया में चैत्र नवरात्रि का पर्व मनाया गया। इसके बाद आज पूरी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ माता के जवारों का विसर्जन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बता दें कि जनजाति समाज की कुल देवी के स्थान चौगान की मढ़िया में नवरात्रि पर्व के दौरान लगभग 4 जवारे कलश स्थापित किए थे और 9 दिन तक आराधना के बाद परंपरागत रीति रिवाज से गाजे बाजे के साथ श्रद्धालु नंगे पांव 3 किलोमीटर तक का सफर तय कर नर्मदा घाट पहुंचे, जहां जवारों का विसर्जन किया गया। और इस दौरान आसपास के गांवों, पड़ोस के जिलों सहित छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से भी हजारों की संख्या में यहां श्रद्धालु पहुंचे थे। अब ये तो ऐतिहासिक धरोहर स्थान है चौगान रामनगर। यहाँ बहुत, जब गौड़ जाति की उत्पन्न हुई तभी से जो है ये परंपरा चलते आ रहा है। और यहाँ जो हमारे 3440 थे, आज विसर्जन का दिन है और हम पूरे 2 किलोमीटर गाजा बाजा के साथ पूरा मैया के तट पे नर्मदा पे आके विसर्जन किए हैं। और बलरामपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि पंसारा गांव में हाथियों का उत्पात, गेहूं और सब्जी की फसलों को नुकसान पहुंचाया और इलाके में 35 हाथियों का दल मौजूद है। वन विभाग हाथियों पर निगरानी रख रहा है। लोगों से हाथियों से दूरी बनाकर रखने की अपील की गई है। बाड्रफ नगर वन परिक्षेत्र में हाथियों की मौजूदगी का ये पूरा मामला, जहां पर
पनसरा गांव में हाथियों का उत्पात देखने को मिला। गेहूं और सब्जी की फसलों को नुकसान पहुंचाया हाथियों ने और लोग इससे परेशान हैं। दरअसल वन विभाग को इसके बारे में जानकारी दे दी गई है, लेकिन हाथियों के उस उत्पात से स्थानीय लोगों को नुकसान हुआ है, उनकी फसल को नुकसान हुआ है और करीब करीब 35 हाथियों का एक दल है जो यहां पर आया था और कुछ तस्वीरें इसके सामने आई जिन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। रात के वक्त हाथी वहां पर घूमते हुए दिखाई दिए और करीब करीब 35 हाथियों का दल यहां पर है जो पनसरा गांव में उत्पात मचा रहा है। लोगों की फसल और फल और सब्जियों की फसल को भी नुकसान पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि करीब करीब 35 हाथियों का यह दल है। और मुंबई में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर की शुरुआत हुई। मुंबई में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर की शुरुआत पे एक से एक बड़े कलाकारों ने शिरकत की। इस दौरान देश विदेश के कलाकार, धर्मगुरु, खेल व्यापार जगत की जानी मानी हस्तियां यहां मौजूद रहीं। उद्घाटन समारोह की मेजबानी रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी और उनकी पुत्री ईशा अंबानी ने की। कार्यक्रम के दौरान नीता अंबानी ने कहा कि कल्चरल सेंटर को मिल रहे सपोर्ट से मैं अभिभूत हूं। ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कल्चरल सेंटर्स में से एक है। वहीं मुकेश अंबानी ने कहा कि मुंबई के साथ देश के लिए भी ये बड़ा कला का केंद्र बनकर उभरेगा। यहां बड़े शोज हो सकेंगे और मुझे उम्मीद है कि भारतीय अपनी पूरी कलात्मकता के साथ ओरिजिनल शोज प्रोड्यूस कर सकेंगे। Many congratulations, Mrs. Ambani, on the launch of a glorious cultural center. And I know that you've been dreaming of this for years and you've envisioned it and it's finally come alive. How do you feel? I think at this moment my heart is full. I'm at a loss for words, but I think Mukesh and me had dreamt about having a cultural center in India comparable to the best in the world. And hopefully today is a reality. I'm so looking forward to welcoming everyone to the cultural center in Mumbai. Well, what is the vision for NMACC for the future? So NMACC is an ode to our country, yes, to the rich legacy and heritage that we all have inherited. I hope the spaces here nurture young talent, yes, not only from the metros and cities, but from small towns and remotest villages. I hope it becomes a home for the art, for the artisans and the audience. Yes. Yeah, and we hope to get the best of India here and welcome the best of the world here. Yes, that is so true. You know, Mukesh sir, I have to say that this is such an exciting moment for everybody that's walked in, and all of them are saying this is such a needed place in our country. How do you feel at this moment? Absolutely, and I think that for this arts and cultural center that Neeta has gifted not only the city of Mumbai but India, it really marks India's coming of age in this new India and the new era that we have. And we now have the infrastructure to produce world-class content. We have the infrastructure to invite everybody else from the rest of the world to come to Mumbai. And with that, I hope that one day we have original shows that are produced by Indians and Mumbaiites here. And we go with a show from here to Broadway, and that is what is our wish. Incredible, isn't that amazing? Yes, as I said, I'm feeling so overwhelmed by the huge support that the cultural center is getting. और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।